बच्चों आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है बच्चों। इसमें देखते हैं अपन सप्ताह 8 दिवस 1। सप्ताह 8 दिवस 1 में पाठ 6 है ओमना का सफर। इसके बारे में बच्चों आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कि नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन के नाम डिब्बों में लिखो। तो ये आपका घर है, ये क्या है बच्चों, घर है। तो घर से आप जाएंगे तो पैदल जा सकते हैं अपन, घर से घोड़ा गाड़ी से जा सकते हैं, नाव से जा सकते हैं, नदी में जहाज से जा सकते हैं, समुद्र में, नानी के घर काहे से जाते हैं, बस से जा सकते हैं, मित्र के घर कहाँ से जाएंगे अपन, साइकिल से, और बाजार काहे से जाते हैं, मोटरसाइकिल से। तो इसी प्रकार बच्चों आपको लिखना है, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, नानी के घर बस से, जहाज, समुद्र में कहाँ से जाएंगे, जहाज से, नदी में नाव से, पहाड़ पर घोड़ा से, और स्कूल पैदल जाएंगे। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं। डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं तो सो बताना है कि डायरी के बारे में क्या जानते हैं। इसका प्रश्न दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में कि आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं। तो पापा और दादा। इसी प्रकार आप इसको बताएंगे, जो आपके घर में डायरी लिखते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है। तो बस तो सड़क पर चलती है, ट्रेन कहाँ चलती है, ट्रेन पटरी पर चलती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो लगभग कितने कर सकते हैं, 1000 यात्री यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में। इसी के आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में यातायात के साधनों में सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा है। तो यातायात के साधनों में सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा होता है, सबसे तेज चलने वाला साधन हवाई जहाज है, जिससे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है क्या आपने डायरी लिखी है, यदि हाँ तो उसमें क्या क्या लिखा है। डायरी हम प्रतिदिन के कार्य और किसी घटना के बारे में लिखते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। इसमें लिखा है राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया था। तो राधा की माँ ने राधा की माँ ने उपाय सुझाया कि तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। उनने क्या बताया कि तुम अपनी सफर की जो बातें उनको सभी डायरी में लिखना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो कहाँ जाते हैं अपन, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में टिकट घर पर जाते हैं। इसी के आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न 1 दिया है कि रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे होंगे। तो आपको बताना है कि वो कहाँ जा रहे होंगे। तो रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग अपने अपने सफर पर जा रहे होंगे। इस प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में ट्रेन का चित्र बनाना है। इसमें बच्चों आपको ट्रेन का चित्र बनाएंगे आप, जैसे मैंने बनाया है आप इसको और अच्छे से बनाना, इसमें कलर भी कर देना। इसी प्रकार आपको सप्ताह 8 दिवस 3 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। यहाँ पर साइकिल का चित्र बनाकर बच्चों आपको रंग भरना है। तो यहाँ पर बच्चों आप साइकिल का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भी भरेंगे। ऐसे आप साइकिल का एक चित्र बनाना और फिर उसमें बच्चों आपको क्या भरना है, रंग भरना है। ऐसे आप साइकिल को बनाएंगे और इसी प्रकार आप अपनी एक साइकिल को बनाना बच्चों और इसमें कलर करना है आपको ऐसे। इसी प्रकार आपको इसको साइकिल का चित्र बनाएंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में इस चित्र को देखो आप। इसमें यह चित्र किस स्थान का है। तो यह चित्र कहाँ का है, रेलवे स्टेशन का है चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है। तो कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेन दिखाई दे रही है और ठेला दिखाई दे रहा है। तो आपने ट्रेन और ठेला लिख दिया। इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रख ले जा रहा है उसे क्या कहते हैं। तो सिर पर जो स्टेशन पर सामान ले जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, कुली कहते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3 से वाहन कहाँ चलता है छांट कर लिखना है सारणी में से आपको बच्चों। इसमें से आपको वाहन छांट कर लिखना है कि कार कहाँ चलती है, हवाई जहाज है, साइकिल है, नाव है, मोटरसाइकिल बोट है, बैलगाड़ी है, बस है, हेलीकॉप्टर है, एयर बस है, ट्रेन है, मालगाड़ी है और
ऑटो है। तो ये कहाँ कौन कौन कहाँ पर चलते हैं? तो सड़क पर कौन चलता है? कार चलती है, कार हो गई आपकी। साइकिल चलती है तो साइकिल हो गई, और बस चलती है तो बस हो गई। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। जैसे पटरी पर क्या चलता है? ट्रेन और मालगाड़ी चलती है, तो आपने ट्रेन लिख दिया और मालगाड़ी लिख दिया। ये ट्रेन है और ये मालगाड़ी है। पानी में क्या चलता है? नाव और मोटर बोट, तो पानी में क्या आ जाएगा आपका? नाव और मोटर बोट आ जाएगा। आसमान में क्या चलता है? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 4 में, जब आपने रेल की यात्रा की तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उनके नाम के साथ काम भी लिखिए। तो कुली होता है वो सामान उठाता है, टीसी होता है वो टिकट काटता है, गार्ड होता है वो क्या होता है? हरी एवं लाल झंडी दिखाता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, जब ट्रेन तेज चलती है तब सभी बाहर की चीजें किस दिशा में भगती हुई दिखाई देती हैं आपको? जब ट्रेन तेज चलती है तो कैसे आपको बाहर की चीजें किस दिशा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं? जब ट्रेन चलती है तो बाहर की सभी चीजें विपरीत दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा संचित गति के कारण होता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 4 में, इसमें आया है पाठ 7 खिड़की से। पाठ का नाम क्या है? खिड़की से। तो इसमें अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कि ओमना की तरह आपके द्वारा की गई यात्रा की डायरी लिखनी है। तो जो ओमना लिखती थी वैसे आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, एक बार हम यात्रा पर गए तो शाम को हम पिताजी और माँ जी बस स्टैंड पहुँचे। हमारी बस रात्रि 11 बजे निकली। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते हुए मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो हम नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल प्रकृति सौंदर्यों से भरा हुआ बहुत सुंदर जगह है। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुखद अनुभव मुझसे इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे डायरी को। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में, नीचे दिए गए वाहनों को किस ईंधन से चलते हैं? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है आपको। तो स्कूटर कैसे चलता है आपका? पेट्रोल से चलता है। तो अपने साइकिल कहाँ पर चलती है? किसी ईंधन की उसमें जरूरत नहीं होती है। बस है तो बस कैसे चलती है? डीजल से, तो आपने डीजल में सही का टिक लगा दिया। कार कैसे चलती है? दोनों से, पेट्रोल से भी चलती है और डीजल से भी चलती है। मोटरसाइकिल कैसे चलती है? पेट्रोल से। बैलगाड़ी कैसे चलती है? उसके लिए कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, जब रेलवे फाटक बंद होते हैं तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब रेलवे का फाटक बंद होता है तो क्या क्या अपन को सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है। गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। जो आप मोटरसाइकिल से हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। फाटक बंद हो तो क्रॉसिंग पर पार नहीं करनी चाहिए। रेलवे फाटक से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2 में, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो पेट्रोल और डीजल के लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं? वाहनों की समय पर सर्विसिंग करानी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। सिग्नल पर वाहन या इंजन बंद कर लेना चाहिए। इससे अपन पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। फिर दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में प्रश्न, ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े थे? तो ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखे थे वहां पर। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 5 में, नारियल के पेड़ का चित्र बनाना है बच्चों आपको। ये नारियल का पेड़ का चित्र बनाएंगे। जैसे बनाया है मैंने, ऐसे आपको बना दिया इसको। इसी प्रकार आपको बच्चे नारियल का पेड़ बनाना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में, इसमें दिया है, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है तब उसकी आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन के दबाव के कारण आवाज बदल जाती है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अपन को क्या क्या, दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए। चलती ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसी प्रकार की आपको सावधानी रखना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, इसमें चित्र दिया है। इस चित्र को बच्चों आपको अच्छे से देखना है। इसमें क्या है, ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? तो ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? सुरंग से, क्योंकि सुरंग का चित्र बना है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया गया होगा? पहाड़ को काटकर बनाया गया होगा। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 1 में, यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे?
हम डायरी में अपनी दिनचर्या लिखेंगे। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है? लोग यात्रा की दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं? रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारी सीट एवं वर्थ का पता चलता है। इस प्रकार आपको बच्चों लिखना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में एक वर्ग पहेली में यातायात के साधनों को खोजकर लिखना है। वर्ग पहेली बनी है, इसमें से बच्चों आपको यातायात के साधनों को देखना है। जैसे मैंने देखा लिखा है कार है, तो आपने कार में यहाँ पर सर्किल लगा दिया। इसी प्रकार क्या है, ट्रेन है, तो आपने ट्रेन में सर्किल लगा दिया, ये लिख दिया। और यहाँ पर तांगा है, तो आपने तांगे में लगा दिया सर्कल। इसके आगे साइकिल है, तो आपने साइकिल में लगा दिया। इसके आगे बैलगाड़ी है, तो आपने बैलगाड़ी पे यहाँ सर्किल लगाया और यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्या है, हवाई जहाज है, तो ये हवाई जहाज लिखा है यहाँ पर, तो इसे हवाई जहाज लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या है, बस है, तो आपने बस लगा दिया। और फिर नाव है, तो नाव में सर्किल लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार आपको बच्चों हल करना है। अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? राज्य दिए हैं, तो बोली राज्य हैं और ये बोली जाने वाली भाषा है। तो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मराठी। गुजरात में गुजराती। पंजाब में पंजाबी। केरल में मलयालम। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे और हल करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में प्रश्न 1 दिया है, इसमें क्या लिखा है? सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए सुरंग और पुल बनाए जाते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, और क्यों? तो बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है, इसलिए बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए एवं हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 5 में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर सही एवं गलत का निशान लगाना है। तो क्या है, नंबर 1 दिया है चलती ट्रेन पर चढ़ना चाहिए, नहीं, तो आपने गलत का निशान लगा दिया यहाँ पर। बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए, तो इसमें भी आपने क्रॉस का लगा दिया। ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना चाहिए, सही है, चढ़ना चाहिए अपन को, ट्रेन में टिकट ले तभी चढ़ें। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना चाहिए, नहीं, ये गलत है। रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 6 में ट्रेन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है बच्चों। तो आपको इस प्रकार का एक ट्रेन का चित्र बनाना है जैसे मैंने बनाया है और इसमें आपको रंग भरना है। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।